हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। ये एक और पिक का कार्ड है जिसमें आपके कैरियर की एनर्जी को लेकर चेकअप है। मैं हर वीक एक लव एनर्जी और एक कैरियर की एनर्जी का चेकअप डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए, आप इनमें से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने 7 चक्रा पेंडुलम रखा है और पाइल नंबर 2 के लिए मैंने एमेथिस्ट बॉल रखी है। तो आप इनमें से एक आइटम को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी चूज़ कर लिया है, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये 7 चक्रा वाला पेंडुलम सेलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए मुझे मिला है वो मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, इसकी जो पोजीशन है वो सिचुएशन की है। तो यानी जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है मींस जो भी आपने अभी तक काम किया है वो काफ़ी हार्ड वर्क से काम हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो मेरे लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का रिजल्ट होता है, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो काफ़ी हार्ड वर्क का, काफ़ी कंसिस्टेंसी का कार्ड होता है, ठीक है ना। किसी चीज़ के लिए पेशेंसली काम करना और बिना अवार्ड रिवार्ड के काम करना, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है। तो ये जो भी सिचुएशन है, आई थिंक एक वेल इस्टेब्लिश कैरियर तो आपको मिल चुका है, बट ये देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के लिए जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप। तो जो 2 ऑफ कप की जो एनर्जी है वो यहाँ पर पार्टनरशिप की प्रॉब्लम मुझे दिखा रही है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसके वजह से आपका जो बिज़नेस है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिचुएशन हो सकती है वो पार्टनरशिप की हो सकती है कि जिस पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप थी उसके साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर दूसरा आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो तीसरा कार्ड मेरे को मिला है, मुझे मिला है, वो है नाइट ऑफ कप। तो मैं आपको अगर कार्ड दिखा दूँ तो यहाँ पे 2 कप है और एक यहाँ पे 2 पार्टनर हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप है, जो एक पर्सन अपना कप लेकर मतलब दूसरी तरफ चला गया है। मतलब यहाँ से 2 से 1 कप हो गया है। यानी मुझे जो लग रहा है आपका जो फ्यूचर में जो आपका और नाइट ऑफ कप एक हार्ट की डिज़ायर, मतलब जो आपका दिल चाहता है उसको चीज़ को करने का भी रेफर करता है। जो नाइट ऑफ कप कैरियर में, मतलब जैसे आपकी जो हर्ट की डिज़ायर है उसे फॉलो करने को भी नाइट ऑफ कप सिम्बलाइज करता है कि आप इस चीज़ को करने वाले हैं और ये फ्यूचर आउटकम में आया है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन मुझे मिला है वो मिला है चैरियट। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आप अपने शेयर के साथ, आई थिंक पार्टनरशिप तो मुझे नहीं लगता रहने वाली है। अपने शेयर के साथ अपने जो भी आपने हार्ट आपकी जो आप लेके, मेरे को लगता है टूट, मतलब आई आई थिंक सो, बट ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैरियट आया है। इट मीन्स जो चैरियट का मतलब ही यही होता है, जब कैरियर की जो रीडिंग होती है उसमें चैरियट का आना कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर कर। और नाइट ऑफ कप थोड़ा सा इमोशनल कार्ड होता है, थोड़ा सा ड्रीमी कार्ड होता है। तो इसके साथ ये आना काफ़ी अच्छा आई थिंक साइन है कि चैरियट ये इमोशनल कार्ड है। ये वाला कार्ड ये बताता है कि हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, दूसरों के ड्रामे पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं इस जो भी नया काम आप शुरू करने वाले हैं। मतलब जो भी पार्टनरशिप आपकी स्प्लिट होने के बाद आप कुछ भी करने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती हैं, बट आपको चैरियट के जो लेसन्स हैं उन्हें लर्न करने की ज़रूरत है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये तो थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करिएगा। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मेरे सारा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। तो
पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन से कार्ड्स मिले हैं। वैसे मैंने जो प्रीवियस पाइल नंबर 1 करा था तो उसमें भी लगभग वही एनर्जी थी, थोड़ा कार्ड में डिफरेंस था, थोड़ा बहुत 19-20 में कह सकती हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस था, बट ओवरऑल यही एनर्जी है पाइल नंबर 1 की और पाइल नंबर 2 की। एंड प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाया कीजिए, जैसे मुझे पता चले कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ है ये रीडिंग। तो सबसे सबसे पहला कार्ड जो मिला पाइल नंबर 2 के लिए वो था 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक तरह का ऐसा कार्ड होता है कि आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिला है, ठीक है। तो आई थिंक जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि इनहेरिटेंस, आपके पूर्वज भी वही कर रहे थे, आपके मदर फादर भी वही कर रहे थे, तो आपने भी उस काम को ही कंटिन्यू करा, तो इस तरह के काम को 10 ऑफ पेंटिकल्स सिंबलाइज करता है। और इसमें काफ़ी अबंडेंस भी शो कर रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द हाईएस्ट, जो मेजर माइनर आर्काना होता है उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स सबसे हाईएस्ट मोस्ट पोटेंशियल होता है पेंटिकल्स एनर्जी का, ठीक है। तो जो 3D का है, जैसे अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा अ, एक सोसाइटी में अच्छी इमेज, तो इन सब को चीज़ को 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो जो मुझे मिला है वो मिला है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता सकता है कि अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो कि कुछ ऐसा आपका मन में आ रहा है कि अपने घर को छोड़कर कहीं इंटर स्टेट जाना या फिर कहीं ट्रैवल करना, कुछ इस तरह के भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। ओके, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड जो होता है वो हमेशा कैरियर में जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड्स का होता है, मतलब अगर आप एक स्टेट में ही काम करते थे तो आप एक दूसरे स्टेट में काम करने की बात को सोच सकते हैं। एक टीम वर्क का भी कार्ड होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक टीम वर्क में काम करना, तो ये भी एक सलाह आपके लिए हो सकती है कि अगर आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे प्रॉब्लम की उसमें आया है, तो इफ़ यू हैव अ हैबिट कि अगर किसी किसी में आदत होती है कि वो दूसरों से हेल्प नहीं मांगता, तो यहाँ पे एडवाइस है कि आप दूसरों से हेल्प मांगे। और अगर आप अपने जो बिज़नेस है उसको आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बिग थम्स अप्स है। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला वो मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी एक मूवमेंट का कार्ड होता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है, तो एक तूफान के बाद की शांति को 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है। तो और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी एक कपल है, यहाँ पे भी एक कपल है, तो मुझे लग रहा है कि काम के सिलसिले में शायद जैसे कोई ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ऐसा भी कुछ हो सीन हो सकता है कि कहीं आपको शिफ्ट होना पड़े विद फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स इस बात को भी डोनेट करता है। और वैसे मेन सलाह जो है वो आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की है कि अगर आप अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इंटर स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो आपके लिए हाँ है। और दूसरों से अगर आपको हेल्प लेनी पड़े, मतलब जैसे होता है ना किसी से टीम वर्क करने की आपको सलाह दी जा रही है कि एक वो अपने ऊपर ही सारा काम ना ले, थोड़ा टीम वर्क पर भी विश्वास कीजिए। तो ये वाली सलाह आपके लिए दी जा रही है फॉर द पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इसमें से कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहता है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे व्हाट्सअप नंबर, सारी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।